अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोजा दौरे हैदराबाद के लिए आज पहुंची बेगमपेट एयरपोर्ट। रियासती गवर्नर, सीएम, रियासती व मरकजी वुज़रा ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने की पाबंद। वुज़रा के अवाम के साथ दूबदू प्रोग्राम से डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का खिताब। बीजेपी कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। कहा, अडानी पर इल्जामात अगर सच हैं तो सीएम रेवंत रेड्डी ने क्यों लिया 100 करोड़ का चंदा। डावोस में 12,400 करोड़ रुपए के मुआहदे पर क्यों किए दस्तखत। तेलंगाना भर में 8,047 पुलिस कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड। हैदराबाद के सीआर हेडक्वार्टर में मुनक्किदा परेड में पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने की शिरकत। नए कांस्टेबल्स को दी मुबारकबाद। बीआरएस इस महीने की 29 तारीख को रियासत भर में मनाएगी दीक्षा दिवस। केटीआर ने पार्टी कैडर से तमाम हलकों में दीक्षा दिवस का शानदार इनेकाद का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे हैदराबाद के लिए आज शाम बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंची। इस मौके पर रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, मरकजी वुज़रा किशन रेड्डी, बंडे संजय, रियासती वजीर सीतक्का, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी, एडिशनल डीजी महेश भागवत ने उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि सदर जमहूरिया के इस 2 रोज़ा दौरे हैदराबाद के लिए इंतजामिया की जानिब से मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। तेलंगाना के सदर दफ्तर गांधी भवन वाक़ हैदराबाद में आज वुज़रा का अवाम के साथ दूबदू प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अवाम ने अपने मसाइल से वुज़रा को वाकिफ करवाया। तकरीबन 300 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। दरखास्तों में मकानात, पेंशन, जूनियर लेक्चरार्स के ओहदों को पुर करने, ट्रांसको जेनको में खाली आसामियों को पुर करने जैसे मसाइल को उठाया गया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने दरखास्त गुजारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत मसाइल का फौरी तौर पर हल करेगी। ప్రజలందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వం మనది, ప్రజల ప్రభుత్వం, పేదల బడుగు బలహీన వర్గాల మధ్యతరగతి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం, ఈ ప్రజాస్వామ్యవాదుల ప్రభుత్వం ఇది. ఈ ప్రభుత్వం చేసే కార్యకలాపాలని ప్రజలకు అందకుండా చేయాలని, లేకపోతే ఈ ప్రజాప్రభుత్వం చేస్తున్న కులగణన లాంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం ఈరోజు దేశంలోనే రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో మనం చేస్తూ ఉన్నాం. దేశానికే తెలంగాణ మోడల్గా భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులకు ఉపయోగపడేటువంటి కులగణనని అడ్డుకోవాలని చెప్పి కొద్దిమంది దోపిడీదారులు, ఇంతకాలం సమాజం మీద పడి దోపిడీ చేసుకున్నటువంటి దోపిడీదారులు దీనిపైన తప్పుడు ప్రచారం చేయాలనే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు, పేద ప్రజానికానికి, లేకపోతే ప్రగతిశీల భావాలతో ఈ సమాజం ముందుకు పోవాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళకి, సమసమాజ స్థాపన కావాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వనరులు, వ్యవస్థలు, ఆస్తులు ప్రజలందరికీ పంచబడాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ కులగణనని విజయవంతం చేసేటట్టుగా మీరందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ, తద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర నిర్మాణం, ఈ సమాజ నిర్మాణం భూస్వామ్య ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చి ప్రగతిశీల భావాలతో కూడినటువంటి సమసమాజ స్థాపన కోసం పునాదులు వేసుకుందామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ, अमेरिका में अडानी पर रिश्वत के इल्जामात लगने के बाद कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी ने मरकज पर ताजिर गौतम अडानी के पीछे खड़ा होने का इल्जाम लगाया, जिस पर बीजेपी कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने जवाबी हमला किया। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस को मीडिया के जरिए इल्जामात लगाने के बजाय कंपनी के खिलाफ अदालत जाने की दावत दी। संबित पात्रा ने सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बार बार अडानी पर बदउनवान होने का इल्जाम लगाया है। अगर ये सच है तो तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अडानी से 100 करोड़ का चंदा क्यों लेते हैं और डावोस में 12,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे पर क्यों दस्तखत किए। निवेश है
19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, रेवंत रेड्डी जी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश ज़राअत कमेटी के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने आज जुमेरात को रियासती वजीर जुब्बली कृष्णा राव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वजीर से दरखास्त की कि वो ज़राई शोबे को मजबूत करने के इक़दाम पर तवज्जो मरकूज करें। तेलंगाना भर में आज जुमेरात को 8,047 पुलिस कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। हैदराबाद के पेटला बुरुज सीआर हेडक्वार्टर परेड ग्राउंड में 747 नए कांस्टेबल्स ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कांस्टेबल्स को मुबारकबाद दी और याद दिलाया कि आज उन्होंने जो हलफ लिया है उस पर उन्हें आने वाले 35 सालों तक कायम रहना है और आवाम की जान और माल की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरान व कांस्टेबल्स ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ शिरकत की। आज तेलंगाना रियासत में 8,000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है। हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के पेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ। ये 9 महीने इनका ट्रेनिंग हमारे 4 सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको लीगल प्रोसीजर्स जो लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, आजकल उनको बीएनएस, बीएनएसएस के नाम से हम बुलाते हैं। इस पर ही नहीं, पुलिस के जो कामकाज में जो प्रोसीजर्स हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस हो या इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, केस स्टडीज़ हो, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, क्रिमिनल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशंस, आर्म रिजर्व में जो ड्यूटीज़ होते हैं उसके बारे में ये 9 महीने उनको बताया गया है। आज यहाँ पर उनका पासिंग आउट परेड पर हम एक बहुत ही शानदार परेड हमने देखा है। इसके दौरान ये ट्रेनी कांस्टेबल्स अपना ओथ भी लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जो दिसंबर की 7 तारीख को तेलंगाना रियासत गिर ऑटो बंद का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ऑटो यूनियनों के जेएसी का कहना है कि रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम की वजह से ऑटो ड्राइवरों को कई एक मुश्किलात का सामना है। कम कारोबार की वजह से ऑटो ड्राइवरों को मौशी मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है और ये स्कीम लाने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रही है। ऑटो यूनियनों के जेएसी ने ऑटो ड्राइवरों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए 7 दिसंबर को रियासत गिर ऑटो बंद की कॉल दी है। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जारी वीडीसीसी और सीवरेज लाइनों के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने जीएचएमसी की टीमों के साथ बारिश के पानी के बहाव के लिए बॉक्स टाइप ड्रेन और रोमान होटल के पास ओपन ग्रिल का जायजा लिया। बाद-ए-आज़ा एमएलए ने ट्रैफिक पुलिस के साथ लंगर हाउस और रिंग रोड पिलर नंबर 68 का दौरा किया और तमाम दुकानदारों को हिदायत दी कि वो
इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपनी गाड़ियां सड़क पर ठहरा कर ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स व प्राइमरी यूनिट सुदूर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। बीआरएस पार्टी इस महीने की 29 तारीख को दीक्षा दिवस रियासत भर में मनाएगी। केटीआर ने पार्टी कैडर को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। केटीआर ने पार्टी कैडर से तमाम हलकों के मराकज में दीक्षा दिवस का शानदार इनेकाद करने का मुतालबा किया। बताया गया है कि केटीआर करीमनगर में मुनक्किदा दीक्षा दिवस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वाज़ेह हो कि 29 नवंबर 2009 को केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसकी याद में हर साल बीआरएस पार्टी 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मनाती है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। वर्ल्ड फिशर डे के मौके पर आज जुमेरात को नेशनल एसोसिएशन फिशरमैन की जानिब से महकमे फिशरीज के चेयरमैन मेट्टू साई, सिटी प्रेसिडेंट ओ पद्मा ने अपने दफ्तर में केक काट कर जश्न मनाया। इस मौके पर मेट्टू साई ने बात करते हुए कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने फिशरमैन के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि मौजूदा हुकूमत सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में माहीगीरों की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। मेट्टू प्रसाद, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन चेयरमैन, हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट, भैरू विनोद, हैदराबाद सिटी वाइस चेयरमैन। अभी जो मीडिया चैनल भाइयों को सबको मेरा नाम परिणाम। आज इस सिलसिले में लगाए यहाँ वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरमैन फिशरीज डे 24। तो ये इस सिलसिले में आप लोगों को थोड़ा बताने का यही है। हम लोग फाउंडर गंगापुत्र बोले तो हमारा पेशा मछली पकड़ने का। जब निज़ाम सरकार भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करे, जो तालाबा भी हम लोगों को ही, गंगापुत्र लोगों को ही देना लगा। जब तक साबिका राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट में भी हम लोगों को ही गंगापुत्र लोगों को देना लगा। तो इसके बाद में जो अगले गवर्नमेंट जो आया, टीआरएस गवर्नमेंट आकर गंगापुत्र को दूसरे कम्युनिटी में। साबिक सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद तेलंगाना सैयद उमर जलील ने बीबीएन के नुमाइंदे सैयद खिज़र से बात करते हुए रियासत की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो अपने नौनिहालों को इल्म के जेवर से आरास्ता करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुनासिब सवाल है और हमारे तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, तमाम अक़लियतों के लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 204 स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल शुरू किए गए हैं। ये 2016 में शुरू किए गए। पहले 71 स्कूल शुरू किए गए और उसके बाद में 130 स्कूल शुरू किए गए। तो कुल मिला के 204 स्कूल अभी काम कर रहे हैं। इसमें 1,30,000 बच्चों की पढ़ाई की, रहने की गुंजाइश है, लेकिन देखने में ये आया है कि वो पूरे 1,30,000 बच्चे भर्ती नहीं होते हैं। इसमें देखा गया है कि एक स्कूल में अगर 100 बच्चों की गुंजाइश है तो उसमें 70% माइनॉरिटीज़ के लिए है और 30% नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए, SC, ST, BC और लोगों के लिए है। जिस तरह SC स्कूलों में, ST स्कूलों में और BC स्कूलों में 4% मुसलमानों को भी दिया जाता है, दूसरे और लोगों को, अक़लियतों को भी दिया जाता है, पिछड़े तबकों को दिया जाता है। इसी तरह हमारे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में भी
25 से 30% नशिस्तें नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए होती है। माइनॉरिटीज़ के लिए तकरीबन 70, अगर 100 में 70% सीटें माइनॉरिटीज़ के हैं तो उसमें तकरीबन 65 से 66 मुसलमानों के लिए है, फिर एक दो अपने क्रिश्चियंस के लिए और बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, सिखों के लिए और उनके लिए है। तो इस तरह ये 100 बच्चों को फिलअप किया जाता है। हर एक स्कूल में तकरीबन 640 की बच्चों की गुंजाइश है। 6ठी जमात से ले लेके इंटरमीडिएट तक का इसमें तालीम दी जाती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए हर चीज़ का खर्चा हुकूमत उठाती है। किताबें, शूज़, सॉक्स। वरंगल के मदीगुंडा में वाक़ सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस कांस्टेबल्स 2024 की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। वरंगल के पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए परेड का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कामयाब ट्रेनिंग कांस्टेबल्स को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में एडिशनल डीसीपी एन रवि और दीगर अफसरान ने शिरकत की। మీకు చూసుకోవడానికి వచ్చిన మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా నేను ఇక్కడ వెల్కమ్ చేస్తాము. వాళ్ళకి నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము. ఎందుకు వాళ్ళు చేసిన త్యాగంతోనే మీకు ఈ ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరం వాళ్ళు మీకు వదిలిపెడితే మనం మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన మీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అందరికీ చూస్తే నాకు నా ట్రైనింగ్ టైం గుర్తు వచ్చింది. నేను కూడా 2010లో ఇదే విధంగా నవంబర్ నెలలో నా పిఓపి అయింది. సో ఒకసారి మళ్ళీ పిఓపిలో వచ్చి నాకు నా టైం గుర్తు వచ్చింది. మీ అందరికీ చూస్తే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ చేశాము. ఎందుకు నేను మీ ప్రిన్సిపల్ గారితో మాట్లాడితే అప్పుడే చెప్పాము, ఫస్ట్ డే అంటే మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ జమ అయ్యారు ఆ రోజు చూసినా కూడా మీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మంచి ఉండేవాళ్ళు, మీకు జోస్ ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఐ కెన్ బెట్ దట్ ఈవెన్ ఆర్డీ పరేడ్ అంటే మనకు డ్రిల్లో బెస్ట్ ఉంటుంది కంట్రీలో, రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో వెళ్ళిన కంటిజెంట్కి కూడా మీరు కంపీట్ చేయగలుగుతారా, అది నా నమ్మకం. సో మీ పర్ఫార్మెన్స్ మంచి ఉంది, మీ ఫిట్నెస్ మంచి ఉంది. ఇప్పుడు కొన్ని విషయం ఈరోజు మీరు మీ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు, ఈ రోజు నుంచి మీరు పూర్తిగా ఒక ఆఫీసర్గా ఫీల్డ్లో వెళ్తున్నారు. ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత. సో ఈ బాధ్యత నిర్వహించుకోవడానికి కొన్ని విషయం మీ మైండ్లో ఉండాలి. ఆ కారణంతో నేను మీతో డిస్కస్ మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ట్రైనింగ్ టైంలో మీకు చూసుకోవడానికి మీ గైడ్స్ ఉంటారు, మీ డిఎస్పీ గారు, మీ आरआई गारू मीकू। आदिलाबाद जिला मुस्तखर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 9 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 254 सिविल पुलिस कांस्टेबल्स 2024 के बैच की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें आईजी एम रमेश, जिला कलेक्टर राजऋषि शाह, जिला एसपी गौस आलम, 2nd बटालियन कमांड ऑफिसर नीतिका पंत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर आईजी एम रमेश ने खिताब करते हुए पुलिस कांस्टेबल्स को अपने फराइज दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अंजाम देने और आला ओहदों पर फायज होने के लिए कोशिश जारी रखने की हिदायत दी। అధికారితో పాటు వెళ్ళి అక్కడ సాక్షుల వాంగ్మూలాన్ని స్వదస్తులతో నమోదు చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు ఏదైతే శిక్షణ నేర్చుకున్నారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఈ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నేర్చుకున్నాను. నాతో పాటు నాకు అటాచ్ అయి ఉన్న అప్పుడు నేను శిక్షణలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న కానిస్టేబుల్ బాబర్ ఈరోజు వచ్చారు, ఇక్కడ నన్ను కలిశారు. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆయనతో పాటు కలిసి నేను ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లా మొత్తం కూడా తిరిగాను, చాలా బందోబస్తులు చేశాను. అతను ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు నన్ను కలవడానికి. నాకు చాలా ఆనందం వేసింది అది. అట్లాగే నాకు శిక్షణ ఇచ్చిన ఆనాటి ఎస్హెచ్ఓ మరియు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా పోలీస్ క్లబ్లో నుంచి ఒక వీడియో కాల్ చేసి వాళ్ళు మాట్లాడి వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియజేస్తే వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. ఏది కూడా నన్ను నేను డైరెక్ట్ డిఎస్పీగా ఉన్నాను, నన్ను ఒక డిఎస్పీగా ట్రీట్ చేయకుండా నేను కానిస్టేబుల్ విధుల్లో ఉంటే నన్ను కానిస్టేబుల్గానే ట్రీట్ చేశారు. అదే విధంగా నేను నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने 2 रोज कबल मसाजिद और कम्युनिटी हॉल्स की तरक्की के लिए 86 लाख रुपए के खुसूसी फंड्स की प्रोसीडिंग कॉपियां
मसाजिद सुदूर के हवाले की थी। इस सिलसिले में आज जुमेरात को साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की क़ियादत में जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के जिला दफ्तर में एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारान ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी को शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। ये SDF स्पेशल डेवलपमेंट फंड है। ये स्पेशल डेवलपमेंट फंड जो जीता MLAs उनको दिया गया, मगर हम मुख्यमंत्री साहब से सीतक्का से लड़ाई किया, हम हारे हैं। फिर भी हम कुछ करना चाहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्र में, तो हमारा भी दरखास्त सुनिएगा। तो मुख्यमंत्री साहब ने, रेवंत रेड्डी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ कि वो आदिलाबाद असेंबली सेगमेंट को जो मैं काम लगाया हूँ, मेरा कामों को 4 करोड़ का फंड अप्रूवल किए। 4 करोड़ में 86 लाख, माने 4 करोड़ में 86 लाख बोले तो 21.5% में पूरा मस्जिदों को लगाया। ओनली टाउन में जैनत बेला में एक 8 लाख लगाए, 3 लाख और 5 लाख बेला में लगाया, वो भी मस्जिद के लिए, और 3 लाख जैनत में लगाया। पूरा 80 लाख आदिलाबाद टाउन में लगाया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज जुमेरात की रोज महबूबाबाद जिला कलेक्ट्रेट के सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर में एक सीनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सीनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर के ज्योति ने शिकायत कुनिंदा के पास से जमीन का तिप्पन रिकॉर्ड जारी करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी, जिस पर मौसूला शिकायत के बाद ACB के अहदेदारों ने जाल बिछाकर रिश्वत कबूल करते हुए ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका होने से तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के देही मंडल के बालापल्ली गांव के एक मकान में इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के दौरान धमाका हो गया। राहत की बात यह है कि उस वक्त गाड़ी के पास कोई मौजूद नहीं था। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। घर वालों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बाइक को बैटरी सिर्फ 30% होने के जीवन में चार्जिंग पर लगाया गया था, ताहम अंदरून 5 से 10 मिनट में ही गाड़ी में धमाका हो गया और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई। అంటే ఇది 30% ఉండే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ 30% ఉంటే పెట్టేసిన నేను హాస్పిటల్ వెళ్తాను వెళ్ళిన 5 మినిట్స్ కూడా కాలేదు బ్లాస్ట్ అయిపోయింది ఛార్జింగ్ పెట్టి 30% ఉండే 5 మినిట్స్ కూడా కాలేదు విత్ 5 మినిట్స్ లోపే బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అది నేనే పెట్టేసి వెళ్ళిన నేను ఉంటే నేను ఇక్కడనే కూర్చుందును కోల్డ్ ఉన్నాయి అట్లాడా నేను ఇక్కడనే చేరేసుకొని కూర్చుందును మనిషి ప్రాణ నష్టమే కదా మా బాబు ఉంటే బండెక్కి కూర్చుంటాడు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు అంటారా ఇట్లా ఛార్జింగ్ పెట్టినా పెట్టుకుని ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అయ్యేదే కదా 30% ఉంది ఫుల్ అయ్యి ఎక్కువ సేపు ఉంటే బ్లాస్ట్ అవుతుంది అలా ఛార్జింగ్ లేదు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 30% ఉంది పెట్టినాక 5 నిమిషాలు కూడా 10 నిమిషాల లోపే 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల లోపు పేలింది 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల లోపే ఇక్కడ పక్కపక్క ఇక్కడ చేనులో పనిచేస్తున్నాం డామ్ అని పేలింది పేలినాక తర్వాత అందరూ ఉడికొచ్చి ఇదంతా డ్యామేజ్ కొంచెం పొగలొస్తున్నాయి వచ్చేసరికి బ్లాస్ట్ అయింది మొత్తం దర్వాజా మందు బత్తాలు మక్కల బత్తాలు 4 నూల బత్త అడ్ల బత్తాలు అంటే అది ఏం కంపెనీ అండి టీవీఎస్ కంపెనీ అంటే ఛార్జింగ్ బండి ఘోరంగా డ్యామేజ్ ఇప్పుడు నష్టపరిహారం ఈ దర్వాజా ఓపెన్ ఉంటే जहीराबाद में कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक नामालूम शख्स का बेदर्दी से शमशान घाट रोड नज़द फ्लाईओवर कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही DSP राममोहन रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, सब इंस्पेक्टर काशीनाथ ने अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे हैदराबाद के लिए आज पहुंची बेगमपेट एयरपोर्ट। रियासती गवर्नर, सीएम, रियासती व मरकजी वुज़रा ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने की पाबंद। वुज़रा के अवाम के साथ दूबदू प्रोग्राम से डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का खिताब। बीजेपी कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। कहा, अडानी पर इल्जामात अगर सच हैं तो सीएम रेवंत रेड्डी ने क्यों लिया 100 करोड़ का चंदा? डावोस में 12,400 करोड़ रुपए के मुआहदे पर क्यों किए दस्तखत? तेलंगाना भर में 8,047 पुलिस कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड। हैदराबाद के सीआर हेडक्वार्टर में मुनक्किदा परेड में पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने की शिरकत। नए कांस्टेबल्स को दी मुबारकबाद। बीआरएस इस महीने की 29 तारीख को रियासत भर में मनाएगी दीक्षा दिवस। केटीआर ने पार्टी कैडर से तमाम हलकों में दीक्षा दिवस का शानदार इनेकाद का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।